नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और राम की नगरी अयोध्या से आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई, लेकिन उसके बाद अब राज दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उत्साह है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कहां से लोग आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं आप लोग? कहां से आ रहे हैं? खजनी से। कहां से आ रहे हैं आप लोग? भोपाल। ये देखिए, दूर दूर से पूरे देश भर से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है 5 जून को, यानी कि कल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 16 महीने बाद अब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसकी अद्भुत छटा अभी से देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है अयोध्या में। और आपने देखा था कि पिछली बार जब पूरा कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी 2024 को, उस वक्त यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। इस बार फिर लोग, क्योंकि इस दिन गंगा दशहरा भी है और इसी से द्वापर युग की शुरुआत भी मानी जाती है, ये बेहद खास दिन है और यही दिन चुना गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये इसके साथ ही जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा तो इसके साथ ही इस मंदिर निर्माण का जो समापन है वो भी होना है। लिहाजा अब अंतिम चरण में पूरी जब तैयारी है उसके बाद अब देख रहे हैं कि देखिए साधु संत यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या हाल है, कैसे हैं आप? सब प्रभु की कृपा है, रघुनंदन की कृपा है। राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। योगी जी का आज जन्मदिन भी है। योगी जी आ रहे हैं, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं। हम लोग वो साधु हैं, इसीलिए हम लोग उनके जन्मदिन पर उनका स्वागत फूल मालाओं से करेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। 500 बरसों तक मेरे भगवान टेंट में रहे। उसके बाद योगी मोदी को माध्यम बना करके कोर्ट ने फैसला दिया, तब राम मंदिर का बाल रूप में 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब राम दरबार सबके परिवार होते, मेरे राम के भी परिवार हैं। उसमें हनुमान जी महाराज, शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, आदि शक्ति माँ भगवती जानकी जी। और आज सरयू के जल से जलाभिषेक हो रहा है, देव स्नान हो रहा है, प्रसाद स्नान हो रहा है और देविक मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ये बड़ा अलौकिक और अद्भुत है, ये राम राज वाला है। मैं भजन भी हो जाए, मैं आपको कुछ चौपाइयां मंत्र सुना सकता हूँ जी। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीतानाथ समारंभाम श्री रामम रामानंदार मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। चले आओ राम दरबार में, चले आओ राम दरबार में। कहीं न कहीं हनुमंत नाचते मिलेंगे, दर्शन करने से जीवन में बहुत परिवर्तन। और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि विश्व के सबसे बड़े आदमी एलोन मस्क जी आ रहे हैं। उनका मस्क के पिताजी, हाँ, उनके पिताजी आ रहे हैं। बताइए, ये विपक्षों को बहुत बड़ा तमाचा है एक हिसाब से, क्योंकि इतने बड़े आदमी और उद्योगपति जो भगवान राम जी की इच्छा से आ रहे हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं आ रहे हैं और वो अपनी इच्छा से कभी आ भी नहीं सकते थे। अगर आना होता तो पहले भी आते, मगर आज राम जी इच्छा किए हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं। तो उनका स्वागत हम लोग साधु संत देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप माता जी? बस बढ़िया, हमको राम मंदिर अच्छा लगा और दर्शन करके और अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? हम राजस्थान से आए। राजस्थान में कहाँ? डूंगरपुर। अच्छा, ये बताइए कि अब राजा राम जो हैं वो अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं। पहली मंजिल पर उनका दरबार कल स्थापित हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो कितना आनंद है। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कभी आप लोगों ने कल्पना की थी कि ये दिन भी देखने को मिलेंगे? कल्पना ही कर रहे थे, मगर आ जाएंगे वो नहीं सोचा था, मगर आज दर्शन भी हो गए। दर्शन भी हो गए। आप लोग कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? हम सब साथ में ही है, फैमिली ही है, फैमिली आए पूरा। तो कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर? अकल्पनीय लग रहा है? कैसा लग रहा है कि लग रहा था कैसा हो सकता है? बहुत ही अद्भुत लग रहा है और सोचा भी नहीं था इतना अच्छा होगा ये। इतना आ सके वैसा भी हमको नहीं थी उम्मीद।
कभी सोचा नहीं था? नहीं नहीं सोचा था, पूरे जीवन में आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कैसा? नहीं सोचा था। तो अभी कैसा, कितना आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। ये बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ? बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद लेके आए तो। अभी तक, अब इससे पहले कभी आए अयोध्या? नहीं आए। कोई नहीं है आपके परिवार में? कोई नहीं आया। कुछ नहीं आए। टीवी पर ही अभी दर्शन हो रहे थे? हाँ, टीवी पे जी। क्या नाम है पापा आए थे यहाँ पे, हाँ? मम्मी पापा सास ससुर जी आए थे। अच्छा, आपके परिवार के बाकी लोग आए थे। आप भी साथ में ही इनके? हाँ जी, साथ में। मैं साथ में, बेटे हैं हमें। अच्छा, बेटे हैं आपके? तो बेटा ने, आप देखिए रामलला के दर्शन करवा रहे हैं आप लोग। करवा रहे हैं। हाँ? बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे बेटे हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। आप भी राजस्थान के ही? हाँ जी, राजस्थान के। हम बॉम्बे में रहते हैं, राजस्थान के। तो अभी ये स्पेशल, ये जो कल कार्यक्रम होने वाला है, ये देखते हुए आप लोग आए हैं कि दर्शन करने का मन हुआ तो चले आए? दर्शन का हमारा प्लान हुआ, उसके बाद ही हमको पता चला कि यहाँ पे एक प्रोग्राम भी है, वही पता चला। अयोध्या कैसी लग रही है आप लोग? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और हमें एहसास होता है भगवान राम यहाँ मौजूद है। भगवान राम की मौजूदगी का एहसास होता है। आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं पे ऐसा इतना ब्यूटीफुल बना दिया है इस नगरी को, जैसा हमने सोचा भी नहीं था। ऐसा मतलब आने के बाद में अंदर से ही वो वाइब्स आ रही हैं, वो भाव आ रहे हैं कि हम अयोध्या नगरी में हैं, राम भगवान है मंदिर में और हमसे मिलने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं और साक्षात मौजूद है। वैसा एहसास हो रहा है हमको ऑलरेडी। साक्षात प्रभु श्री राम मौजूद है, ऐसा एहसास हो रहा है। ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग किसको धन्यवाद कहेंगे? हम धन्यवाद करेंगे जो भी, जिसने भी इसमें मोदी जी ने, सरकार ने, जिसने भी ये करने में जिसका भी हाथ है, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसने पूरा इसको इतना इस स्थिति में लेके आए हैं, जिसको हमने सोचा ही नहीं था कभी ऐसा। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार के साथ देखिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यह अयोध्या का उत्साह है। यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए जरा, मैं आपको एक बार फिर से अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि बहुत तेज धूप है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम की तैयारी तो है ही, लेकिन उत्साह भी लोगों के अंदर है। और राजा राम के साथ साथ अन्य उप मंदिरों में भी स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देखिए व्हील चेयर पर बैठकर लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि जो भावना है और प्रेम है प्रभु श्री राम को लेकर, रामलला को लेकर, अयोध्या को लेकर, वो लोगों के अंदर कितना ज्यादा है। ये देखिए, कहाँ से आ रहे हैं? एमपी। हाँ। तो कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए हम। हाँ? स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में आ गए। दर्शन हुए? नहीं, जा रहे दर्शन के लिए आप। तो दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 7 उप मंदिरों की मंदिर जो हैं, उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है परकोटे में। और साथ ही साथ 16 महीने बाद, जब अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजा राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। माता जी नमस्ते। नमस्ते। जय सिया राम। जय सिया राम। एक बार जोर से बोलिए। जय सिया राम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी में दिक्कत नहीं हो रही आने में? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, और भगवान जी के धाम में आके तो दिक्कत होती नहीं है बिल्कुल भी। अयोध्या इससे पहले कभी ऐसी दिखती थी? अयोध्या से पहले कभी भी नहीं दिखती थी। हम जब वो दरबार में टेंट में रहते थे, हम तब भी आकर दर्शन करके गए थे। तब बहुत पहरे में रहते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। और आज जब वो यहाँ पर स्थापित हुए हैं, जब से हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमारा हृदय गदगद हो गया है। हृदय गदगद हो गया? हृदय गदगद हो गया है जी। आपका हृदय गदगद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया, बिल्कुल हो गया है। तो कितनी बदली हुई अयोध्या लग रही है? आप लोग कह रहे हैं पहले भी आते थे। बिल्कुल काफी, बिल्कुल ही चेंज हो गई है। हाँ। बहुत चेंज हो गई। और जो आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है, वो पहले कभी नहीं देखने को मिला। आज अयोध्या में हम अब ये दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में आए हैं। पहली प्राण प्रतिष्ठा पर भी आप आए सास थे। हैं इनकी? हम इकट्ठे हैं। आप सास हैं इनकी? हम सहेली हैं इसकी। सहेली हैं? बाप रे, आप देखिए कितने उम्र के डिफरेंस के बावजूद सहेलियां हैं, ऐसे घूम घूम के आ रही हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है जी? महेश गोयल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले हैं। आप गदगद हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं? अरे बहुत आनंदित हो रहे हैं, इसमें तो हिसाब कुछ पूछने का है ही नहीं, इतने आनंदित हो रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है। मौसम इतना होने के बावजूद भी सब कुछ अच्छा लग रहा है कि चलें दर्शन करें, और अपने रामलला की मूर्ति के आगे से तो हटने की इच्छा नहीं है। तो मन ही नहीं भरता है वहाँ से, तो मन ही नहीं भरता है। और आज हमारे राम जी ने हमारे पर इतनी कृपा की है कि हमें इस प्राण प्रतिष्ठा में अंदर हवन में बैठने की इजाजत मिली है। अरे वाह, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। कल हम अंदर बैठेंगे, बिल्कुल भगवान जी के दरबार के आगे। दरबार इनवाइटी है क्या आप लोग? हाँ जी, दरबार। देखिए, क्या बात है। बहुत बहुत
आप लोगों को बधाई। आप लोग अंदर जाइए, दर्शन कीजिए और मैं थोड़ा बाहर जाके यहाँ की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, आप देखते रहिए। यहाँ पर बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि व्हील चेयर पर बैठकर भी लोग, यानी कि जो सक्षम नहीं है शारीरिक तौर पर, जी, तो शारीरिक तौर पर जो सक्षम नहीं है वो भी यहाँ पर रामलला के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अब आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ आज और कल को लेकर कि क्या क्या होने वाला है। देखिए, अब सिर्फ 24 घंटे का समय रह गया है जब 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में राम मंदिर में प्रथम तल पर होने जा रही है। और इस परिसर में, राम मंदिर में जो ये जो परिसर है, इसमें राम की मूर्ति, यानी कि जो राम दरबार होगा उसमें राम की मूर्ति होगी, उनके अनुज लक्ष्मण होंगे, भरत, शत्रुघ्न, सीता और हनुमान की स्थापना होगी। आपको याद होगा कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम, यानी कि रामलला का जो बाल स्वरूप है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में हुई थी और पूरी दुनिया की नजर यहाँ पर टिकी हुई थी। अब एक बार फिर से 5 जून को, यानी कि कल, जब वो बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उस पर भी पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। पूरी दुनिया उत्साह में भरी हुई है। दुनिया के लोग जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि भगवान के अलावा राम दरबार में उनका पूरा परिवार होगा, यानी कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता और हनुमान की स्थापना की जाएगी। और यहाँ का आप देख रहे हैं कि माहौल कितना भक्तिमय माहौल है। और यहाँ पर लोग, इतनी धूप होने के बावजूद, गर्मी होने के बावजूद, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। देखिए, तिलक, चंदन, माला पहनकर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग? बिहार से आ रहे हैं। बिहार में कहाँ से? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से। इतनी गर्मी है, उसके बावजूद आप लोग चले आए? हाँ, आए हैं, भगवान राम से मिलना है, इसीलिए आ गए हैं। अब तो राजा राम से भी मुलाकात हो जाएगी। जी जी जी। तो कितना आनंद आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद, बहुत खुश है। पर धूप है, उसी के बाद भी खुशी काफी है। खुशी, बहुत खुश है, बहुत खुश हाँ। है। देखिए, ये लोग, देखिए, कंधे पर तो बच्चे को कंधे पर बिठा कर लेकर आ रहे हैं। जी जी, बताइए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी आए हैं यहाँ? हाँ, पहले भी आए हैं। तो पहले और आपकी अयोध्या कितनी बदल गई है? बहुत बदल गई है सर। 100 में 120% बदल गई है। 100% बदल गई है। 100 से 101 देंगे हम। 100 नहीं, 101 देंगे। 101 देंगे? हाँ जी। 101 मार्क्स दे रहे हैं। अम्मा जी, आप कहाँ से आई हैं? बस यहाँ से आए हैं। मेरा बेटा है। अच्छा, मेरा बेटा है। मनकापुर, मेरी माता जी हैं वो। माता जी हैं। देखिए, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं इनकी बहन हूँ। अच्छा, बहन है। तो यहीं रहती है कि बाहर से आई हैं? नहीं, मैं यहीं पे रहती हूँ। यहीं पर रहती है। तो बहन अपना सबको लेकर आ गई है घूमने। पूरा परिवार यहाँ पर देखिए पहुँचा हुआ है। बहन, भांजी, भांजा, लड़का, लड़की, सब एक साथ दर्शन कर लेंगे। हाँ, सब दर्शन कर लेंगे। हालांकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो वीवीआईपी के लिए जो दर्शन के वो पासिस होते हैं, वो फिलहाल आज और कल शाम के बाद वो मिलेंगे। लेकिन आम लोगों के लिए यहाँ पर दर्शन को खोला गया है, अभी रखा गया है। धीरे धीरे लोग यहाँ पर अपना दर्शन कर सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन अयोध्या नगरी में उत्साह का जो माहौल आप देख रहे हैं, पूरी अयोध्या सज कर तैयार है। यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं, चाहे सुरक्षा के लेवल पर देखें या फिर क्राउड मैनेजमेंट के लेवल पर देखें। क्योंकि पिछली बार 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उस वक्त क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज हो गया था प्रशासन के लिए। लिहाजा पिछली बार के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस बार इनवाइटीज भी थोड़े कम है। पिछली बार 8000 के करीब लोगों को न्योता भेजा गया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस बार उनकी संख्या बेहद कम होगी ताकि जो पूरा मैनेजमेंट है उसमें कहीं किसी तरह की चूक नहीं हो। एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं कि अयोध्या में क्या आज और कल आप देखने वाले। मेरी झोपड़ी की भाग आज जाग जाएंगे, जी के भोग लगाएंगे, हम रंगोली से गलियां सजाएंगे, हम घर घर दीप जलाएंगे, हम तो दिल से खुशियां